दिल्ली के रामलीला मैदान में कल कांग्रेस ने महारैली की थी, जिसमें उसने एक नारा लगाया गया था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रिया शेखर जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कैसे देख रहे हैं बीजेपी तेरी, जहां मोदी जी को लेकर बोला जा रहा है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जिस पार्टी की कब्र खुद चुकी है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कब्र में जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो जिस पार्टी ने ना तो लोकसभा चुनाव में ना तो बिहार विधानसभा चुनाव में अपना कोई भी अपेक्षित परिणाम दिया, उनके कुछ कहने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता समेत पूरे देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा जता दिया है और राहुल गांधी जी के मन से किसी भी कार्यकर्ताओं के ये कहने से कोई भी असर हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके साथ पूरे देश के आम लोगों की भावनाएं, उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद हमारे नेता के साथ है। इसीलिए कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। कुछ भी करने वाला नहीं है, लेकिन उनको तो कहीं ना कहीं आरोप है कि वोट में चोरी हुआ है, इसलिए तो वो कर रहे थे, रैली महाप्रदर्शन कर रहे थे। जिनकी पार्टी के नेता और उनके ही दल की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी चुनाव में धांधली के आरोप में उन्हें चुनाव लड़ने से माननीय न्यायालय ने वंचित कर दिया था, उनकी पार्टी के लोग आज वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। शायद जनता यहाँ की भूली नहीं है और शायद वो लोग भूल चुके हैं कि बिहार में किस प्रकार से चुनाव में जातिगत हिंसा हुआ करती थी, बूथ लूटे जाते थे और जबरन लोगों के वोट को ट्रांसफ़र किया जाता था। किस प्रकार से यहाँ पर धांधली मचा करके, नरसंहार करके वो चुनाव जीता करते थे, बिहार की जनता ने नहीं भूला है। इसलिए जो भी वो आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, दरअसल उन्होंने वोट चोरी करके आज तक कहीं भी सत्ता हासिल किया था। लेकिन आज की जो हमारी चाहे चुनाव आयोग की बात हो या चाहे सत्ता की बात हो, हम सब लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव में जाते हैं। अपने विकास के किए हुए कार्यों के आधार पर हम जनता के बीच जाते हैं और उनका मत लेकर ईमानदार तरीके से चुनाव जीतकर हम सदन में पहुंचकर उनके लिए काम करते हैं। इसलिए उनका यह आरोप बिल्कुल गलत है। तेजस्वी यादव भी इंटरव्यू दिए थे, बोल रहे थे कि ये वोट चोरी नहीं है, लोकतंत्र की चोरी हुई है। अब वोट चोरी कहाँ हुई जरा वो बता दें। उनके नेता तो ये आरोप लगाते हैं कि एक ईवीएम में 20-25 हज़ार वोट को पहले से प्लांट कर दिया गया था। अब जरा वो बताएं कि एक बूथ पर मात्र 900 से 800 से लेकर 1200 के बीच मतदाता होते हैं, तो उस बूथ पर एक ईवीएम में 25,000 बूथ को पहले से कैसे प्लांट कर दिया गया? तो पहले वो अपने जनरल नॉलेज का ज्ञान वर्धन कर लें, उसके बाद आरोप लगाएं। उनके आरोप में कोई दम नहीं। बिहार की जनता ने तो साबित कर दिया। ये तो बिहार से ही वो वोट चोरी का नारा लगा रहे थे, लेकिन जनता ने तो जवाब दे दिया ना। इसलिए उनको अब देश के फलक पर वो इस नारे को बुलंद कर रहे हैं। तो अब देश के अन्य राज्यों से भी उनको आउट किया जाएगा और फिलहाल तो जो बंगाल में चुनाव होने वाला है वहाँ से इंडिया अलायंस आउट होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ से भी वोट चोरी कहीं ना कहीं की जा सकती है। अरे भाई, देखिए, चुनाव आयोग के पास प्रमाण के साथ उनको जाना चाहिए, तो वो नहीं जाते हैं, लेकिन वो शोर मचाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ये उनकी नियति है, उनका ये एक स्वभाव है कि वो सिर्फ एक कबड्डी हम लोग के बिहार में एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल है कि छूते हैं फिर भाग जाते हैं, तो वो मुद्दा उठाते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं। तो ये उनकी फितरत है। इसे जनता जान चुकी है इन सभी बातों। ज्ञानेश्वर कुमार मोदी जी के इशारों पे काम करते हैं, चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर काम करते हैं, आपने सुना होगा। मैंने बता दिया ना, उनके आरोपों में दम नहीं है। बिहार की जनता ने इस बात को साबित कर दिया और आने वाले समय में बंगाल की जनता भी इस बात को साबित कर देगी कि इंडिया अलायंस में कोई दम नहीं, उनके नेता में कोई दम नहीं। और राहुल गांधी जी की उम्र जो वो युवा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी उनको नकार चुकी है। प्रियंका गांधी भी कह रही थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। देखिए, लूटने के लिए, बैलेट पेपर को लूट करके फिर से सत्ता हासिल करने के लिए वो चुनाव कराना चाहते हैं। जिस बैलेट पेपर को लूट करके इंडिया अलायंस ने बिहार समेत बिहार में जातिगत हिंसा फैला करके उन्होंने सत्ता हासिल की, आज वो फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहते हैं। जबकि चुनाव संबंधी सुधार की कवायद उनके कांग्रेस शासन काल में कई बार हो चुके हैं और आज जब SIR की प्रक्रिया हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए क्योंकि उनको जनता नकार रही है। तो चाहे वो बैलेट से चुनाव करा लें, चाहे EVM से चुनाव करा लें, वो अब जीतने वाले नहीं हैं। लेकिन
बिहार में ही ऐसे आया क्यों हुआ, कहना तो है उनका। पूरे देश में हो रहा है, बिहार में शुरुआत हुई, अब तो हर देश के अलग अलग राज्यों में होना प्रारंभ हो गया है। तो वो तो हर जगह कराना है। और SIR महज एक प्रक्रिया है जो आज तो हुआ नहीं है। जब इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके कार्यकाल में कई बार SIR की प्रक्रिया हो चुकी है। तो ये एक चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा उठाया जाने वाला कदम है, जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए, जिसका सहयोग होना चाहिए, ना कि इसका विरोध होना चाहिए। जीविका दीदी कैसे मान सम्मान दिए, उन पर आरोप लग रहा है कि 10,000 रुपया लेके वोट दे दिया गया। PM मोदी जहां बड़े भाई की भूमिका निभा रहे थे, नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका निभा रहे थे, कहीं ना कहीं अभी उन पर आरोप लग रहा है कि घूस लेके वोट दिए थे। अब ये तो बिहार की महिलाएं बताएंगी कि उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो पैसे दिए गए, उनको अब कांग्रेस गाली देकर कह रही कि उन्होंने घूस लिया। तो बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास क्या गलत है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। और ये कोई घूस नहीं था, बल्कि उनको सतत रूप से आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक छोटा प्रयास था, जो कि अब उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। और जिन महिलाओं ने अपना अच्छा काम प्रारंभ किया है, उनको 2 लाख रुपए की और अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। तो ये उनको आगे बढ़ाने का कदम है, न कि घूस है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ प्रिया शेखर जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।